You have 5 minutes to join the class. 5 मिनट है आपके पास, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वैसे कल तो मैंने वेट नहीं किया था। ओके, हमदान इज देयर। ओके, अपने ब्रांच के काफी बच्चे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्लास 9 मोशन स्टार्ट किया है, लास्ट डे आपका था कल। तो जिन्होंने वॉच नहीं किया, एक छोटा सा रिकॉल करेंगे और उस रिकॉल के अकॉर्डिंग आप आज का कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल मोशन डिस्कस किया था कि हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको दो टाइप के डिफिनेशन बताई थी कि when the body changes position with respect to time or with respect to any stationary object ना, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो क्या है मोशन में ना। जैसे कोई चीज ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, और पोजीशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज कर रहा है, तो ये क्या है? ये मोशन हो गया कि नहीं हो गया? अब हम टाइम के अकॉर्डिंग कहें कि 5 मिनट्स पहले जो बॉडी की पोजीशन थी वो यहाँ थी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स की पोजीशन यहाँ है, तो वो क्या है? पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलिए, और हम लोग ने डिस्टेंस की बात की थी। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, एक बार वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से जो कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नोट करिएगा। अभी ये वीडियो आपका YouTube पे भी जाएगा, तो वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। न्यूमेरिकल में हमने एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, जो क्वेश्चन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो बताते हैं। जैसे आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट था, वो ये कह रहा था कि मैम फिजिक्स मतलब कि पूरा का पूरा मैथ्स ना, फिजिक्स का मीनिंग क्या, मतलब पूरा मैथ्स है मैम। तो बिल्कुल मैथ्स है, इसलिए हम लोग डेली न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे, और एक डिफिनेशन समझा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन हमने लिया कि ए बॉडी या ए ऑब्जेक्ट moves 1.5 meter towards east। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 1.5 मीटर किधर मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन आफ्टर इट विल मूव 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ। चलो अभी देखो, 1.5 मीटर ईस्ट मूव किया, फिर 2.0 मीटर साउथ मूव कर रहा है, एंड अगेन move 4.5 meter towards east। then दो चीजें फाइंड करनी। अब एक तो टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपको क्या फाइंड करना है? एक तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन है। और दूसरा आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल आ गया, और देखिएगा एक न्यूमेरिकल आप कर लोगे ना, तो फिर सारे न्यूमेरिकल जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होंगे आप कर सकते हो। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि डिस्प्लेसमेंट अलग है और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग, दोनों सेम मीनिंग। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन डिस्टेंस फाइंड करने की? द टोटल, चलिए कॉलिंग थी, तो क्या
कह रहे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने डिफिनेशन स्टडी की थी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, पहले डायग्राम बना लीजिए। कह रहे ऑब्जेक्ट मूव्स 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट मींस ईस्ट में मूव कर रहा है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये 1.5 मीटर, कहा 1.5 मीटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। ये देखो ईस्ट डायरेक्शन है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे करना, आप लिखोगे लेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, 1 मीटर लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी ना, तो आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर तो ड्रॉ कर सकते हो ना, और क्या करना है कि 1 मीटर को लेट एज्यूम कर लेना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हमने ड्रॉ की वो हमने 1.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, लेकिन वो दिखा क्या रहा है, 1.5 मीटर दिखा रहा है, ठीक है। रूलर लो ना, और रूलर से 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और वहां पे मेंशन क्या करोगे, द लेंथ ऑफ दिस इज 1.5 मीटर, ये मीटर को डिफाइन कर। फिर ईस्ट के बाद साउथ मूव करी, साउथ मतलब नीचे, कितना मूव कर रहा है, 2 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन ड्रॉ करोगे वो 2 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन वो डिफाइन क्या करेगी, 2 मीटर, 2 मीटर इन साउथ। ये हो गया साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सबको पता है, चलो देख लेते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पहले ईस्ट गए थे, फिर साउथ गए, और उसके बाद कह रहा है अगेन मूव 4.5 मीटर टुवर्ड्स, तो फिर ईस्ट मूव कर गया, और वो अब ज्यादा मूव कर रहा है, कितना, 4.5 मीटर। ये जो 4.5 मीटर आपने लिखा है, ये कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, एनीवन टेल, कोई बताए। मैम 4.5 मीटर, ये सब 4.5। 4.5 मीटर को डिफाइन करने के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैम 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे, ओके। तो डिस्टेंस क्या हो गया, पहला आपका पूछा है ना फर्स्ट, कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना ट्रेवल करना है, 1.5, 2.0 एंड 4.5, वी हैव टू सम ऑल ऑफ देम। तो सम करेंगे, डिस्टेंस 1.5 मीटर प्लस 2.0 मीटर प्लस 4.5 meter. Add them, we get. Anyone tell? Distance, add one. डेसिमल ऐड करने में प्रॉब्लम है, 5 plus 5, 10, 0 right, 1 carry, 1, 2, and 4, 8. So it is 8.0 meter. Okay, this is the answer of the distance. और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हम इनका सम करेंगे, जिन्होंने पुराना वीडियो वॉच किया होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जानते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। यस। तो इसको हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें यूजिंग अ रूलर। तो आप लोग रूलर से ड्रॉ करिए, और यहाँ मेरे पास तो रूलर नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब जब हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ कुछ आएगी,
वो लेंथ आपकी आ रही है 6.3 मीटर आफ्टर मेजरिंग द फिगर, लिख लीजिए आफ्टर मेजरिंग द फिगर। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने का यही एक तरीका है आपका, ठीक है, कि हम फिगर को प्रॉपरली ड्रॉ करें। जो सेंटीमीटर है, लाइन हम सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो आपका मिलीमीटर में कंसीडर होगी। चलिए, न्यूमेरिकल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो इसी के आगे का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या नया पढ़ना है? कुछ तो नया होगा। वो नया क्या है कि उस आपने यूनिफॉर्म मोशन आप जानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जानते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशंस कहाँ काम करते हैं वो हम नहीं जानते, तो वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन आप जानते हैं कि व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट दोनों सेम मीनिंग है यहाँ, ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब हम किसी भी थिंग्स या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब बॉडी क्या करे, इक्वल एक कांस्टेंट स्पीड से चले, ठीक है, जैसे एक इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन अ बॉडी cover equal distance in equal interval of time। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we say the body is in uniform motion। ठीक है, चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट ही क्यों ना हो या बहुत लॉन्ग हो, मैटर नहीं करता। अगर हमने टाइम बहुत शॉर्ट टाइम भी लिया है तो भी वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि द कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो आप सोचो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कोई, हमने 3 पोजीशन ले ली, ठीक है, हमने एक पोजीशन ए, एक पोजीशन बी और एक पोजीशन सी ले ली, ठीक है। कार ए से मूव करके बी पे जा रही है आफ्टर 5 सेकेंड, बाद कितने डिस्टेंस कवर करी, मान लो हमने कहा 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वो जब बी से सी पोजीशन पे जाएगी तब भी वो 5 सेकेंड में 500 मीटर की ही डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम कहेंगे कि जो कार है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिए, एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ये क्या आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो बाद में आप जब बुक ओपन करके देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो पूरा पूरा बुक मैम ने पूरा पढ़ा दिया और इतने शॉर्ट में पढ़ा दिया कि अब बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, इसी को पढ़ते जाएंगे सब हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में डेफिनेशन तो क्लियर, एप्लीकेशन भी क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म की बात, नॉन यूनिफॉर्म तो अब आप भी बता देंगे, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? क्या है नॉन यूनिफॉर्म? जब ऑब्जेक्ट क्या करे,
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो राइट डाउन कि when a body cover equal distance, क्या सॉरी देखो इक्वल हो गया, ये अनइक्वल है। अनइक्वल समझ रहे हैं ना कि 5 मिनट में हो सकता है 5 मीटर की डिस्टेंस एक बार कवर कर लिया और एक बार उससे ज्यादा कवर कर लिया। अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो सेम नहीं है, वो अनइक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि कोई बॉल हम छत से हमने एक बॉल जो है नीचे थ्रो कर, ठीक है, तो ये बॉल क्या आएगी? नीचे आएगी ना, नीचे मूव करेगी। क्या ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है? आप कोई भी चीज ऊपर से थ्रो करिए तो वो क्या कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है? बताइए। नो मैम। नो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप देखो जो बॉल की स्पीड जो यहाँ पे होगी वो यहाँ की कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे स्पीड कम है लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और नीचे होता जा रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो बॉल हो चाहे अदर थिंग्स हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल a free falling ball। ठीक है, चलिए अब एक एप्लीकेशन से रिलेटेड एक हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे पहले हम स्पीड समझ लें। 1 मिनट के लिए पॉज है, अगर आप नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास ही करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आप बिजी हैं उसके बाद मैम हम कैसे क्लास करें। फ्री क्लासेस हैं तो आप वीडियो आपका सेफ रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा, तो इसलिए आप लाइव भी कर सकते हो और बाद में टाइम ले सकते हो। चलिए स्पीड की बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड हमें क्या बताती है, कोई बताए? हम स्पीड से क्या मतलब क्या है स्पीड? डेफिनेशन मत बोलना, स्पीड बताओ, स्पीड से क्या होता है? स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है या कितना फास्ट मूव कर रहा है, यही ना? ठीक है, स्पीड गिव अस एन आइडिया टू टेल दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग हाउ मच स्लो और हाउ मच फास्ट। बट हाउ वी फाइंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड? तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल सा लर्न कर रखा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। लेकिन अगर यहीं पे हम एक एवरेज स्पीड की बात कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम अब क्या फॉर्मूला लगाएं। तो स्पीड में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो स्पीड की नॉर्मल डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो नोट डाउन, स्पीड give us an idea of an moving object, yeah, a moving object that how slow or fast that object is moving। ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट वो कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है ये हमें डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम एज अ फॉर्मूला देखें तो द स्पीड
of an object is distance, थोड़ा सा डेफिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है। हम लोग सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते थे, यहाँ कहेंगे इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना उसने उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब समझो यहाँ पे बहुत जरूरी है, करें इफ distance is defined by small s, अगर हम distance को small s से डिफाइन कर रहे हैं, and time is defined by small t, then स्पीड को हम स्मॉल b से डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू s अपॉन t, या हम सिंपल कह सकते हैं b इज इक्वल टू s अपॉन t। सो इट इज अ फॉर्मूला फॉर यूजिंग टू फाइंड द स्पीड। ओके, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? एनीवन टेल द यूनिट ऑफ द स्पीड? हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की अपनी एक स्पीड होती है, सॉरी डिस्टेंस की अपनी एक यूनिट होती है, क्या होती है? मीटर कहते हो। टाइम की यूनिट, अच्छा चलो डिस्टेंस की जल्दी से यूनिट बताओ, कौन कौन सी यूनिट होती है डिस्टेंस की? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ना यही सब होती है। और टाइम की आवर, मिनट, सेकेंड, रेडियन की बात करनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम की भी हमें कई यूनिट्स पता है और डिस्टेंस की भी हमें कई यूनिट्स पता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। चलिए, टाइम की यूनिट क्या है? टाइम अपॉन में है, तो ये देखो हमने अपॉन कर दिया, और अपॉन में क्या? टी की यूनिट सेकेंड, तो हमने अपॉन में एस लिख दिया, यानी जो यूनिट आई वो क्या आई? मीटर पर सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड को लिखने का एक और तरीका है, जान लो, अभी से जान लो, अगर नहीं पता रहेगा तो कहोगे पता नहीं किसकी यूनिट लिखी है। तो मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड इस तरह लिख सकते हैं, एस की पावर -1। इस ये डिफाइन करता है कि एस जो सेकेंड है वो अपॉन में, ठीक है। चलिए नोट डाउन, ज्यादा देर नहीं है अभी, बस थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे। तो स्पीड की यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर थी और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड थी, इसलिए स्पीड की यूनिट ये आ गई। अच्छा, इसकी अदर यूनिट भी होती है ना, तो लिख लो अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड आर किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम डिस्टेंस को किलोमीटर में लिए हैं, टाइम को आवर में लिए हैं, तो किलोमीटर पर आवर।
क्लियर दिस? चलिए आगे बात करें, न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। एक और चीज समझ लो, हमने डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड की बात होती है, आपकी डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे थे, इसलिए वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी आपसे कभी भी रास्ते चलते पूछ सकता है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी बात होती है, वहां आपका क्या लग जाता है, वेक्टर। तो यहाँ पे हम स्पीड की बात करें तो क्या स्पीड में हम डायरेक्शन देखते हैं? हम कह रहे हैं इतने स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो वहां क्या डायरेक्शन की बात हो रही है? डायरेक्शन No, की ma'am. बात नहीं हो रही। जब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही तो हमारे पास एक पॉइंट और मिल गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ, या speed is a scalar quantity। स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी स्पीड के बाद मैंने आपसे कुछ बोला था, क्या बताने वाले हैं आपको? एवरेज स्पीड, क्या बताने जा रहे हैं? एवरेज स्पीड क्या होती है? मतलब अगर ढेर सारी स्पीड दी है तो उसका सम कर दें तो वो एवरेज स्पीड हो जाएगी, आ जाएगा? नहीं ना, कैसे आएगा? जैसे आप लोग मीन निकालना सीखे हो कि ढेर सारा दिया है, उसका मीन निकाल दिया, क्या कर दिया, सम करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो तो आपका आ जाता है एवरेज। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने का तरीका अलग है, वो ये है कि हम टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दें और टोटल टाइम को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, जो स्पीड निकलेगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आएगी। इसका सिंपल डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द एवरेज स्पीड, the average speed of an object is the total distance traveled, divided by total time taken. Now, total distance covered divided by total time taken. फॉर्मूला देखो, इसमें और इसमें फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको भी रफ नहीं कर रहे। एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken। क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल। देखो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल था, इसमें टोटल वर्ड आ गया, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में जितने भी डिस्टेंस की बात होगी हम उन सबको ऐड कर देंगे, और टोटल टाइम लेंगे, जितनी भी टाइम की बात होगी उनको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और एवरेज स्पीड फाइंड करना आप सीख जाएंगे। वो क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अ कार ट्रेवल 30 kilometer with a uniform speed। कितना है स्पीड भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। एक
कार है जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फिर कह रहा है कि एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर cover with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म था जब उसने स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया और जब बाद में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड कम हो गई, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड देयर एवरेज स्पीड, फाइंड देयर एवरेज स्पीड। कह रहा है एवरेज स्पीड फाइंड करिए। क्या करें? अगर देखो टोटल डिस्टेंस की बात, हमने क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें दिख रही है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ना, लेकिन यहाँ पे हमें स्पीड तो क्या दिख रही है, या टाइम ही दिख रहा है। टाइम की जगह क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ। तो टाइम की जगह जब स्पीड दिया है तो क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, क्योंकि टाइम तो चाहिए। टाइम हम लोग को चाहिए क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हम लोग को पता चल गया इन दोनों का सम, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस उसने कवर की, लेकिन टोटल टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो चलिए टाइम निकालते हैं। देखिए ये दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है। कह रहे फर्स्ट उसने जो ट्रेवल किया है वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो गिवन क्या गिवन है, फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर पर आवर ना, एंड जिसे हम यहाँ पे डिस्टेंस को एस से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एस से, एंड स्पीड s1, ये डिस्टेंस को थोड़ा s1 ले लो, बड़ा अच्छा लगेगा इतना भी करने में। फर्स्ट डिस्टेंस को हमने s1 कंसीडर किया, तो s1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट v1 क्या है, v1 मतलब यूनिफॉर्म स्पीड आपकी क्या है 40 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पर आर लगा दिए भाई, डिस्टेंस है, ठीक है। v आपका स्पीड डिफाइन कर रहा है और s आपका डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट s1 कितना है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस है और v1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमें पता है कि v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1। v1 अगर हम हटा दें तो अभी थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो, नीचे आना पड़ेगा। v1 क्या है 40, s1 क्या है 30 और टाइम हमें निकालना है, t1 तो हमें निकालना है। तो ये देखिए ये आ गया, इसको सॉल्व करना सीखना होगा, इसको सॉल्व करना। हमें t1 चाहिए, t1 तो यहाँ नीचे पड़ा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये t1 को हम यहाँ ले आए इस साइड, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड मैथ्स में पढ़े हो, तो इसको इधर ले आओ और इस 40 को इधर नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40 हो जाएगा, ठीक। इस t1 को हम यहाँ ऊपर ले आए, ये यहाँ पे ऊपर आ गया, ये 40 नीचे चला गया यहाँ पे, ये 0 0 कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। अच्छा कैंसिल होने के बाद क्या देगा 3 अपॉन 4 क्या आर। देखो यहाँ पे आर की बात हो रही है, आवर में ही बात हो रही है, तो t1 किस में आ गया आवर में। ये पहले के लिए हो गया, फर्स्ट जो डिस्टेंस उसने यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की थी उसकी टाइम आ गया। तो टाइम पहला टाइम आ गया तो दूसरा टाइम भी निकाल लो, फिर से कहो अगेन, क्या अगेन कि जो नेक्स्ट डिस्टेंस है, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी है, नेक्स्ट डिस्टेंस जिसे हम s2 दिखा सकते हैं, कितना गिवन है 30 किलोमीटर, कितना गिवन है
30 किलोमीटर। देखो, और नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? एंड यूनिफॉर्म स्पीड जिसे हम P2 दिखा सकते हैं ना, वो कितना गिवन है क्वेश्चन में? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने लिखा 20 किलोमीटर पर। ठीक है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम फाइंड हो सकता है। फॉर्मूला V2 is equal to S2 upon T2, where T2 is the time taken by to cover the next distance. तो V2 की वैल्यू कितनी है? 20, S2 की वैल्यू 30 और T2 हम क्या कर रहे हैं? हमें T2 तो फाइंड करना है। T1 हमने फाइंड कर लिया है, फिर T2 भी आ गया तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करो, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो T2 यहाँ ऊपर आ गया और 20 नीचे चला गया, तो ये 30/20। अब 0 0 कैंसिल, 3/2 आवर, मतलब T2 कितना आ गया? 3/2 आवर्स। अब देखो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एकदम इजीली आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्योंकि हमें तो सीधा यही उठा के रखना है। सीधा फॉर्मूले में उठा के रखना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ therefore लिख लो, therefore टोटल डिस्टेंस पहले चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जल्दी से बताइए कितना है? S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, ये हमने लिखा S1 प्लस S2, S1 भी 30, S2 भी 30, ये हो गया 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, यानी ये आ गया, ये निकाल लो। टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन जल्दी बताओ भाई। T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, T1 है हमारा 3/4 और T2 3/2। चलिए सॉल्व कर लो। एलसीएम लेना आता है सबको? 4। यस मैम। यहाँ पर 3 होगा, 3, ये 2 पर चला जाएगा, 6, 3 2 6, 9/4। चलो ये फॉर्मूला लिख रहने देते हैं, रख दो फॉर्मूले में वैल्यू। टोटल डिस्टेंस 60 एंड टोटल टाइम 9/4। तो यहाँ एक चीज समझो, 9/4 अपॉन में जब एक और अपॉन आता है तो हम ऊपर 4 ले जाएंगे। ठीक है, ये सीखा होगा आपने। कह रहा है 9/4, तो ये और अपॉन में चला गया, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लो। 3 3 जा, ये हो गया 3 2 6 20, ये कर लो 3 1 जा 3, ये ऐसा आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 20 से क्या 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 0। अब कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा दें? 2 प्लेस के बाद। ये हो गया आंसर 26.60 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर। ठीक है, यही आंसर। तो एवरेज स्पीड निकालना आपने सीख लिया, और उस टाइम पे सीखा जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। क्वेश्चन में स्पीड गिवन थी, टाइम नहीं पता था। नोट डाउन। कैसी लगी क्लास? अच्छा लगा, बहुत अच्छी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतने दिन बाद जो है, मतलब मेरे थोड़े पुराने स्टूडेंट मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। कौन कौन है? सोनम है, स्वीकृति एंड ये शिवांग सेठ,
इसको भी मैंने पढ़ाया है लाइव आई थिंक। शिवांग ऑन योर माइक बेटा। यस मैम। क्लियर कर